हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 11। सो बेसिकली इस पे हम देख रहे हैं, मेरी पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करना। तो हमने पिछली वीडियोस में देखा कि परचेज बुक, सेल्स बुक्स कैसे बनानी है, और ऐसे ही हम देखेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या होता है। तो पहले हमारा परचेज रिटर्न। तो फ्रेंड्स, परचेज रिटर्न मतलब, परचेज रिटर्न बुक मतलब, और रिटर्न आउटवर्ड बुक भी जिसे हम बोलते हैं, इट इज अ सब्सिडरी बुक मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न टू द सेलर डेट वर परचेज ऑन क्रेडिट। कभी आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, पर आपको गुड्स पसंद नहीं आए या कोई और रीजन था, आपने गुड्स सेलर को रिटर्न कर दिए हैं, तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन कैश नॉट रिकॉर्डेड। यहाँ पे क्या है, सिर्फ वही गुड्स की बात हो रही है जो क्रेडिट पे परचेज करे हैं। रिटर्न ऑफ एनी एसेट्स एंड विच बिजनेस इज नॉट डीलिंग आर नॉट रिकॉर्डेड। कोई ऐसी एसेट्स है, कोई ऐसी एसेट्स है जिसमें बिजनेस डील नहीं कर रहा, वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसमें सिर्फ आपके गुड्स ही रिकॉर्ड होंगे, कुछ और चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगे। अब हमारा है टॉपिक रिटर्निंग रीजंस। रिटर्निंग रीजंस हमारा कुछ भी हो सकता है। गुड्स आर डिफेक्टिव। गुड्स क्या थे? डिफेक्टिव थे। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो गुड्स नहीं थे। काफी बार आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप जो गुड एक्सपेक्ट कर रहे हो वो गुड्स नहीं मिलते आपको। नॉट एज पर ऑर्डर, आपने जो ऑर्डर दिया वो गुड्स नहीं थे। नॉट एज पर सैंपल, और जो आपने गुड्स का सैंपल लिया वो गुड्स नहीं थे, इसलिए आपने उन गुड्स को रिटर्न कर दिया। तो इसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। इन दिस केस परचेजर प्रिपेयर अ डेबिट नोट एंड सेंड इट टू द सेलर। तो इस केस में क्या होगा, परचेजर एक डेबिट नोट बनाएगा और उसको किसको भेज देगा? सेलर या सप्लायर, जो भी पर्सन है जिसने आपको गुड्स सोल्ड करे हैं उसको भेज देगा। डेबिट नोट अब क्या होता है? इज अ डॉक्यूमेंट notifying that a debit has been made to seller account and reasons for the debit is mentioned in the debit note. डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है जिससे पता चलता है कि हम सेलर का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमें गुड्स पसंद नहीं है, अब हम उसको कम पेमेंट करेंगे। परचेजर है, परचेजर क्या करेगा? सेलर को कम पेमेंट करेगा और उसका अकाउंट डेबिट कर देगा, और जो भी रीजन है वो डेबिट नोट में मेंशन कर देगा। अब इन परचेज रिटर्न बुक इनपुट टैक्स आर ऑल्सो रिवर्स्ड। जैसे आप जब परचेज लेते हो, परचेज करते हो कुछ चीज, तो आप क्या करते हो? एंट्री आप डालते हो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ऐसे ही जब भी आप परचेज रिटर्न करोगे तो उसका रेलिवेंट टैक्स भी रिवर्स कर दोगे। मतलब आपका परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट अकाउंट डेबिट अगर आपका परचेज के केस में है तो परचेज रिटर्न के केस में आप क्या करोगे? टू परचेज रिटर्न टू आईजीएसटी, यहीं पे आप लिख दोगे टू इनपुट टैक्स, जो भी आपका टैक्स होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, वो आप लिख दोगे। तो ये है आपका परचेज रिटर्न का केस। अब स्पेसिमेन ऑफ डेबिट नोट। डेबिट नोट दिखता कैसे है? डेबिट नोट कैसे उसका फॉर्मेट होता है? पहले जो कंपनी डेबिट नोट बना रही है उसका नेम, उसका एड्रेस, हेडिंग डेबिट नोट। डेबिट नोट का एक नंबर होगा आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग, डेट जब हम डेबिट नोट बना रहे हैं। अब जिस पार्टी के लिए डेबिट नोट बना रहे हो, सेलर का नेम आएगा, जैसे इस केस में है मेसर्स एबीसी लिमिटेड, उसका एड्रेस आएगा, और डेबिट नोट में आप डिटेल मेंशन करोगे कि आप क्या रिटर्न कर रहे हो। रिटर्न ऑफ 20 पीस ऑफ टी शर्ट्स, ये जो भी आप रिटर्न करना चाह रहे हो वो आप मेंशन करोगे। यहाँ उसका अमाउंट आएगा, यहाँ पे उसका टोटल आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, और यहाँ पे जो भी कंपनी है जो डेबिट नोट बना रही है उसका जो मैनेजर है वो साइन करेगा। जो भी परचेज डिपार्टमेंट है या जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट है वो ये साइन करेगा। तो ये था हमारा डेबिट नोट का फॉर्मेट। उसके बाद है परचेज रिटर्न बुक। अभी आपके पास, आपको परचेज रिटर्न बुक भी बनानी है एक, आपने गुड्स रिटर्न कर दी है तो आप उसकी बुक मेंटेन करोगे ना, जिसमें आपके लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, जो भी आपका डेबिट नोट नंबर था, लेजर फोलियो। देखो यहाँ पे स्पेसिमेन ऑफ डेबिट नोट जो है, आप उसको ये डेबिट नोट भेज दोगे, पर आप अपनी बुक्स में भी तो कुछ एंट्री करोगे ना, तो आप अपनी बुक्स में एंट्री यहाँ पे करोगे। परचेज रिटर्न बुक में डिटेल्स, कॉस्ट आएगी, इनपुट सीजीएसटी,
इनपुट SGST या इनपुट IGST, और जो भी होगा उसका हमारा टोटल आ जाएगा। तो ये हमारी परचेज रिटर्न बुक है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न गुड्स टू मोहन फॉर ₹2000। 2000 के हमने मोहन को गुड्स रिटर्न कर दी हैं। ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10% है, CGST और SGST हमारा 6% लगा हुआ है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें परचेज रिटर्न बुक अगर हमारा केस होता है तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो हमने पहले फॉर्मेट बना लिया परचेज रिटर्न बुक का, जो मैंने अभी आपको बताया, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, कॉस्ट, इनपुट CGST, इनपुट IGST, इनपुट SGST, टोटल। देखो फ्रेंड्स, हम फॉर्मेट पूरा बना लेंगे, जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी फिल कर देंगे। हमें इसमें डेट नहीं दे रखी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में आपको डेट भी हो सकती है। गुड्स रिटर्न टू मोहन, हमने मोहन को गुड्स रिटर्न कर दिए, तो मोहन को गुड्स रिटर्न करे हैं। हमें इसमें डेबिट नोट नहीं दे रखा, लेजर फोलियो नंबर नहीं दे रखा, 2000 के हमने गुड्स रिटर्न कर दिए। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमें देना है। बेसिकली इसकी एंट्री वैसी ही होगी जैसे आप परचेज की कर रहे थे। ट्रेड डिस्काउंट 10%, मतलब 200, 1800 ट्रेड डिस्काउंट हो गया। एड हमारा होगा CGST और SGST एट द रेट 6%, मतलब 108 हमारा CGST ऐड होगा, 108 SGST, तो टोटल हमारा यहाँ पे बन गया 2016। जो भी यहाँ पे रेलिवेंट कॉलम होंगे वहां पे हम फिल कर देंगे। जैसे कॉस्ट हमारी 1800 है, CGST 108, SGST 108 और टोटल हमारा बन जाएगा 2016। तो बेसिकली ये क्या था, जब गुड्स हमने रिटर्न कर दिए हैं। तो ये बेसिकली हमारा केस है परचेज रिटर्न का। अब हमारा एक और टॉपिक है सेल्स रिटर्न, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक। देखो फ्रेंड, सेल्स रिटर्न क्या होता है, काफी बार आपने किसी को मटेरियल सोल्ड कर दिया और वो आपका रिटर्न आ गया है। इस केस में क्या है, आप रिटर्न नहीं कर रहे, आपके पास मटेरियल रिटर्न आ रहा है। तो ये क्या है, इट इज अ सब्सिडरी बुक। ये भी सब्सिडरी बुक है। मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न। हम किस लिए मेंटेन करते हैं, ये बताने के लिए कि क्या क्या मटेरियल रिटर्न आया है बाय द परचेजर। परचेजर ने हमें क्या क्या रिटर्न दिया, डाटा सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो भी हमने क्रेडिट पे सोल्ड किया था उसमें से क्या क्या रिटर्न आया है, ये हम सेल्स रिटर्न बुक में मेंशन करते हैं। अब क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट। क्रेडिट नोट एक डॉक्यूमेंट है एविडेंसिंग दैट अ क्रेडिट एंट्री हैज बीन मेड टू द डेटर अकाउंट। तो बेसिकली ये क्या बताता है कि डेटर अकाउंट में हमने क्रेडिट एंट्री कर दी है। डेटर को अब हम कम पैसा, सेल्स रिटर्न बुक मतलब डेटर हमें अब कम पैसा देगा क्योंकि डेटर ने कुछ सामान वापस कर दिया है, गुड्स और मटेरियल रिटर्न कर दिए हैं। मतलब अगर किसी ने, आपने फॉर एग्जांपल किसी को 100 रुपीज का सामान सोल्ड करा, उसे 20 का रिटर्न कर दिया, तो अब हमें वो कितने पैसे देगा, 80 रुपीज देगा ना बैलेंस। तो वही है कि मतलब हम डेटर हमें कम पैसे देगा। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, अगर हमारी सेल्स की जर्नल एंट्री हमारी बेसिकली होती है मोहन अकाउंट डेबिट, अगर हमारा डेटर है टू सेल्स, और सेल्स रिटर्न की एंट्री हमारी रिवर्स हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। बेसिकली सेल्स अगर हमारा क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हो जाएगा, मतलब मोहन अब हमें कम पैसे देगा। अब हमारे पास स्पेसिमेन ऑफ सेल्स रिटर्न बुक भी दे रखा है। मेसर्स ABC लिमिटेड जैसे कंपनी है, अगर वो सेल्स रिटर्न बुक के लिए स्पेसिमेन ऑफ, बेसिकली ये स्पेसिमेन ऑफ क्रेडिट नोट है, ये सेल्स रिटर्न बुक का स्पेसिमेन नहीं है, सेल्स रिटर्न बुक का स्पेसिमेन नीचे है। मेसर्स ABC लिमिटेड, उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे डेट जब भी क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया है, क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे भी क्योंकि हम कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं वहां पे लिखते हैं, जिसे हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा, जिसके लिए क्रेडिट नोट बना रहे हैं वो एड्रेस, डिटेल्स, जो भी डिटेल्स जो सामान रिटर्न हुआ है फॉर ABC लिमिटेड, और हम यहाँ पे कर देंगे साइन। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न, जो भी मटेरियल रिटर्न आएगा उसका एक, हम बताया ना मैंने, सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करते हैं। फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, वैल्यू, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST,
आउटपुट एजीएसटी और टोटल। तो ये हमारा है फॉर्मेट। अब हम इसी पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेल्स रिटर्न होता क्या है। गुड्स रिटर्न बाय समीक्षा एंड कंपनी, आपने समीक्षा एंड कंपनी को सोल्ड करे थे गुड्स, उसने हमें गुड्स वापस कर दिए हैं, उसको गुड्स पसंद नहीं आए या आपके गुड्स उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो पाए, कोई भी रीजन हो सकता है। 2 फैंस एट द रेट ₹1000 ईच, 2 फैन 1000 ईच के हिसाब से उसने हमें वापस करे हैं लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है हमारा, लेट्स ट्रेड डिस्काउंट हम लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हम ट्रेड डिस्काउंट मान लेते 15% ट्रेड डिस्काउंट है। सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हमें लगाना है 6%। आपको पता है सेल्स के केस में आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी होगा, तो हम सेल्स रिटर्न बुक में भी वही मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा है, डेट हमें इस क्वेश्चन में बता नहीं रखी, समीक्षा एंड कंपनी 2 फैंस एट द रेट ₹1000 ईच। 2 फैंस हमारे थे 1000 ईच के हिसाब से 2000 रुपीज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें कोई भी फ्रेंड्स क्रेडिट नोट नंबर नहीं दे रखा, लेजर फोलियो नंबर नहीं दे रखा, ना हमें डेट दे रखी है, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। बट हमें क्वेश्चन में कॉलम बनाने हैं ताकि पता चले कि आपको ये फॉर्मेट आता है। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है आप वही भरोगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट, हमारा ट्रेड डिस्काउंट है एट द रेट 15%। ट्रेड डिस्काउंट हमारा 15% 2000 का 300 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस करा तो हमारा बचा 2000 में से 300 के 1700। एड सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट 6%। सीजीएसटी हमारे क्वेश्चन में होगा ईच है 6%, 1700 का 6% 102 रुपीज सीजीएसटी, 102 रुपीज एसजीएसटी। तो हमारा टोटल यहाँ पे आएगा 1904। यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पे क्लोज होगी है। वैल्यू में हम लिखेंगे 1700। आउटपुट सीजीएसटी है 102, आउटपुट एसजीएसटी है 102 क्योंकि ये इनपुट वाला केस नहीं है। और यहाँ पे हम टोटल में लिख देंगे 1904 और यहाँ पे हम बुक्स कंपनी कर देंगे क्लोज डबल एंट्री डाल के। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिकली कि कैसे हम सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली ये भी बहुत सिंपल है बनाना। अगर हमने गुड्स रिटर्न करे हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे, और किसी ने हमें गुड्स रिटर्न करे हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे। तो होप सो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।